1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा, जिसको जीरो फैटल्टी माह भी कहा गया है। मतलब इस दौरान दुर्घटनाओं में होने वाली मौत जीरो रहे, ये हमारा लक्ष्य है इस माह का। इसमें अंतर्विभागीय समन्वय से परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस विभाग, NHAI, PWD, हेल्थ, सबका एक कोशिश होगी कि हम लोग दुर्घटनाएं को होने न दें। अगर दुर्घटना हो भी गई है तो दुर्घटना के बाद तत्काल राहत पहुंचा करके किसी भी दशा में मौत न होने दें। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और हम सब लोग इस संकल्प के साथ इस माह को मनाएंगे कि इस माह में दुर्घटनाएं न्यूनतम हो और होने वाली मौतें बिल्कुल शून्य हो। सर, किस तरह से अगर कोई दुर्घटना होती है करूँगा कि शासन ने एक राहगीर योजना शुरू की है। इसके साथ स्पष्ट उसमें है कि जो भी आदमी किसी भी घायल व्यक्ति को अस्पताल तक ले जाएगा तो उससे उसका नाम पता नहीं पूछा जाएगा, कोई पहचान नहीं की जाएगी, ना उसकी पूछताछ की जाएगी। वो तुरंत लेकर के पहुँचे वहाँ पर और सरकार ने प्रोत्साहन रूप में 25,000 रुपये की राशि का भी ऐलान किया है। आप अधिकाधिक लोगों का जीवन बचा करके हम लोग एक मानवीय पुण्य काम कर सकते हैं। नववर्ष भी है इस मौके पर। सेफ्टी के पर्पज़ से कहूँगा क्योंकि इस समय फाग बहुत ज़्यादा है हमारे इस एरिया में, तो जो लोग भी जाएँ अपनी गति धीमी रखें, फाग लाइट का प्रयोग करें और इंडिकेटर और जितने भी उसमें रिफ्लेक्टर जरूर लगवाएं अपने वाहनों में, खासकर कमर्शियल वाहन और प्राइवेट वाहन जो भी हैं, और अधिकाधिक जो नियम है यातायात के उसका पालन करें। जी सर, आज कार्यक्रम किया गया अभियान को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक यातायात माह मनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर ये यातायात माह मनाया जा रहा है। इसमें जो भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो हम किस तरह से ज़्यादा कम कर सकें, उसमें जो भी डेथ हो रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकें, उसके लिए एक बृहत पूरा महीना हम लोग का प्रोग्राम चलेगा। इसमें लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे, स्कूलों में जाके करेंगे, पब्लिक में करेंगे, ट्रांसपोर्टर्स को करेंगे और इसमें हम लोग UP 112 है और जगह जगह पे लाउड हैरर लगाकर दिन में भी और रात में भी अनाउंसमेंट करेंगे ताकि लोगों को जागरूक हो सके। कोहरे का महीना रहता है, वाहन लोग धीरे से चलाएं ताकि एक्सीडेंट ना हो। ये सारे कार्यक्रम हम लोग के एक साथ चलेंगे, जिसमें परिवहन विभाग द्वारा आज यहाँ पर बहुत ही भव्य उद्घाटन कराया गया है और ये सारी जो भी विभाग हैं सब लोग जॉइंटली इसमें कार्य करेंगे और हम इसको सफल बनाएंगे। और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, शासन की मंशा है कि हम एक्सीडेंट को कम कर सकें, डेथ को कम कर सकें, इसमें हम लोग का 100% हम लोग अपना और सारे डिपार्टमेंट इसमें योगदान देंगे। सर, जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है और उसे बचाने हेल्प करने वाला ये शासन की तरफ से एक योजना चल रही है राहगीर की, जिसमें कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है और उसमें कोई भी पब्लिक का आदमी मदद करता है, उस एक्सीडेंट के केस में अस्पताल में भर्ती कराता है या सूचना देता है, तो उसको हम लोग गुड सैमरिटेरियन के रूप में चिन्हित करेंगे और 25,000 रुपये का इनाम इसमें शासन के द्वारा हम लोग उनको उपलब्ध कराएंगे। सभी परिवारीजन अब काम ना करने लगे, पहले भी करते थे लेकिन अब उसकी डिग्री कुछ ज्यादा हो गई। डिग्री ज्यादा क्यों हो गई है? मैं अभी परसों टीवी पर आंकड़े देख रहा था। कोविड के दोनों चरणों में मिलाकर जितनी कैजुअल्टीज हुई उसके सापेक्ष 50 गुणे से ज्यादा कैजुअल्टीज एक वर्ष की ये सड़क दुर्घटनाओं में हो रही है। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि 2024 का जो वर्ष था 1,60,000 के करीब पूरे देश भर की कैजुअल्टीज का डाटा था। आप कल्पना को बचाने के लिए जो केंद्रीय विभाग द्वारा नव वर्ष के प्रथम दिवस पर आयोजित सड़क सुरक्षा माह के इस महत्वपूर्ण आयोजन में उपस्थित सम्मानित आरटीओ साहब, ARTO द्वय, प्रशासन एवं प्रवर्तक,
NHAI के मैनेजर साहब, ARM अन्य अधिकारी वृंद, MLC डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त सर का, उपस्थित सभी अधिकारियों का, NCC कैडेट्स का और यहाँ पर मीडिया से आए हुए पत्रकार बंधुओं का और जनसमूह का सभी को प्रणाम और सभी का स्वागत है। साथियों, हमारे बीच आज एक ऐसे जनप्रतिनिधि है जो केवल नीति निर्माता ही नहीं, एक शिक्षाविद भी है। आपने शिक्षा को हमेशा एक डिग्री नहीं अपितु व्यक्ति को और समाज को संस्कारित करने का माध्यम माना है। आपने हमेशा ज्ञान और अनुशासन को, जब भी आपसे मेरी मुलाकात हुई, आपने ज्ञान और अनुशासन को सामाजिक परिवर्तन की एक रीढ़ बताया है। हमारे इस रोड सेफ्टी के कार्यक्रम को भी इसी प्रकार के ज्ञान और अनुशासन की आवश्यकता है, क्योंकि ये रोड सेफ्टी केवल नियम नहीं है, ये एक संस्कारित करने का अभियान है। और ये संस्कारित करने का अभियान हमारे चेतना परिवर्तन से ही आएगा और इस प्रकार के चेतना परिवर्तन, इस प्रकार का चेतना परिवर्तन बिना ज्ञान और अनुशासन के संभव नहीं है। अभी आपने दीप प्रज्वलन के समय कहा कि ये एक समवेत कार्यक्रम है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। बिना हम सभी का इसमें साथ आए इस अभियान का सफल होना 100% संभव नहीं है। जब तक हम सभी लोग एक साथ मिलकर इस अभियान में अपना योगदान नहीं देंगे, इसका पूर्ण सफल होना संभव नहीं है। हमारे माननीय MLC साहब इस कार्यक्रम में उपस्थिति केवल प्रशासनिक नहीं है, बल्कि हम ये मानते हैं कि आपकी उपस्थिति से, आपके मार्गदर्शन से हमारा ये रोड सेफ्टी का कार्यक्रम एक सामाजिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित होगा और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता पाएगा। साथियों, रोड सेफ्टी हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं? किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत को लिखवाना पड़ता है। जिसमें मसाल सा जज्बा हो वह दीप जलाना पड़ता है, वह दीप जलाना। ट्रैफिक साहब, ARM साहब, NHAI के अधिकारीगण, PWD और अन्य सरकारी अधिकारीगण, इस सभा कक्ष में उपस्थित NCC के कैडेट्स और उनके गुरुजन, अन्य नागरिकगण, मीडिया के बंधुओं और कार्यालय के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, सबसे पहले आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। और नए वर्ष की शुभकामनाएं इस आशा के साथ कि परिवहन विभाग ने इस माह को जीरो फैटेलिटी माह डिक्लेयर किया, घोषित किया है। तो हम सब लोग अपने पूरे प्राणपण से प्रयास करके इस अभिभावी लक्ष्य को पाने का प्रयास। दो पहिया वाहन चलाते समय स्वयं व पीछे बैठी सवारी BIS मानक वाले हेलमेट अवश्य पहनेंगे व पहनाएंगे। चार पहिया वाहन हमेशा सीट बेल्ट लगाएंगे। लेन ड्राइविंग के पालन करेंगे। तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे। गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का नहीं करेंगे। शराब पीकर या नशे में चलाएंगे। अपना
दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद हेतु घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अतः मैं सदैव सुरक्षित व सावधानी से वाहन चलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। ले जाइए।